हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। आप सभी का मैं संदीप ठाकुर यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और तैयारी आपकी काफ़ी शानदार जानदार और वजनदार चल रही होगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही, कैसी प्रिपरेशन चल रही है और आज की क्लास में मैं क्या लेके आया हूँ। आज की क्लास में मैं क्या कराऊंगा, आज की क्लास में तुम्हें दिख ही रहा होगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब मिस स्पेल्ड कराने वाला हूँ। और मिस स्पेल्ड के साथ साथ इसी में मैं सिनोनिम्स भी कराता जाऊंगा। ठीक है, उसके जो सेम मीनिंग हो गए, सेम मीनिंग होगी हर शब्द की, एक एक दो दो मैं कराता रहूंगा। तो आज की क्लास से आपकी दो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। एक तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तैयार हो जाएंगे, दूसरा क्या सॉरी दूसरा क्या तैयार हो जाएगा, दूसरा आपका सिनोनिम भी तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस इन क्लासेज की पीडीएफ्स पहुँचे, क्लासेस पहुँचे। ठीक है, कंटेंट पहुँचे, वो फ्री कंटेंट है। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उतना सैलूब्रियस होगा। और दूसरी चीज़, अपने इस चैनल में 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 10K, तो जल्दी से आप सभी लोग 10,000 कर दीजिए। जल्दी से आसपास परिवेश में जो भी स्टूडेंट्स हैं सबसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो जल्दी से कितने हो जाएं, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। ठीक है, एक मतलब जो चीज़ जीरो से स्टार्ट करो ना तो फिर इंतज़ार रहता है कि कब 10,000 होंगे। फिर 10,000 के बाद तो अगला टारगेट तो 100K ही होगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोगों से बोल दो कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे 10,000 की संख्या में हम लोग जल्दी से पहुंचे। सेशन को लाइक कर दो और दूसरा काम ये करो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाओ। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ जहाँ पे आपको क्विजेस और पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए थे, शायद 22 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। कितने करा दिए थे? 22 के आगे चलेंगे, 23 में चलेंगे आज। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में चला जाएगा? 23 में चला जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज, 23 नंबर है। कम से कम 15-20 क्वेश्चंस तो आज कराएंगे ही, साथ में उनके एक एक दो दो सिनोनिम्स भी कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से बताओ क्या होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी से बताओ क्या होने वाली है। क्या क्या लिखा है? सेंटीमेंटली, सब्सटेंशियली। पहला लिखा है सेंटीमेंटली, दूसरा लिखा है सब्सटेंशियली, तीसरा लिखा है सब्सिक्वेंटली, तीसरा लिखा है, फोर्थ नंबर लिखा है सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। अगर बात करें सॉलिसिटेशन की, तो सॉलिसिटेशन की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है, SOLICITATION। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीड, अवेयर आइस। ठीक है, अवेयर आइस बोल सकते हो, लालच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसका मतलब लालच बोल सकते हो। क्लियर है? अगर बात करें सेंटीमेंटली की, किसकी बात करें? सेंटीमेंटली की, तो सेंटीमेंटली की क्या होती है? SENTI। पहले तो यही होगी, फिर उसके बाद मेंटल, MENTAL, बिल्कुल सही हो। मेंटल में क्या लगाना है? LY लगाना है। तो सेंटीमेंटली भी बहुत अच्छी स्पेलिंग है। और सेंटीमेंटली लोग होते कैसे? जो नाजुक लोग होते हैं, जिनको जल्दी से कोई चीज टच कर जाती है, भावुक जो होता है, तो इसे बोल सकते हो टचिंग, TO। इसको क्या बोल सकते हो? टचिंग बोल सकते हो, TOUCHING, टचिंग बोल सकते हो। और इसको डेलिकेट भी बोल सकते हो, जिनका दिल बहुत नाजुक हो। क्या बोल सकते हो? डेलिकेट बोल सकते हो। जल्दी से बताओ, ये चीजें सबको समझ में आ रही हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और अगर बात करें अवेराइज की, तो इसको तो हम रैपेसिटी भी बोल सकते हैं, RAPICITY। क्या बोल सकते हैं? रैपेसिटी, RAPACITY भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ।
बिल्कुल। अब देखो बात करें सब्सटेंशियली की, तो क्या लिखा है सब्सटेंट, पहले तो सब्सटेंट लिखा होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो SUBSTANT, सब्सटेंट लिखा है, बिल्कुल लिखा है। साथ में लगा क्या, सब्सटेंशियल हो गया, यहाँ से क्या हो गया सब्सटेंशियल हो गया, और सब्सटेंशियल में क्या लग गया LY लग गया, क्या बन गया सब्सटेंशियली बन गया। जल्दी से बताओ सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल का मतलब था इंपॉर्टेंट, क्या था इंपॉर्टेंट, तो उसी से इसका एक सिनोनिम तो इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है, सब्सटेंशियली एडवर्ब होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको भी तुम सिग्निफिकेंट तो सुना होगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट तो एडजेक्टिव, अगर एडवर्ब बनाना है तो सिग्निफिकेंटली लिख सकते हो, क्रूशियली लिख सकते हो CRUCIAL, और साथ में LY क्रूशियली लिख सकते हो। तो स्पेलिंग्स देखो बिल्कुल सारी। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली की क्या होती है स्पेलिंग, ये साफ कर दें, ये हटा दें यहाँ से, ठीक है। अब बात होती है C नंबर की, क्या होती है सब्सिक्वेंटली की, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए SUB, बिल्कुल आता है सब्सिक्वेंट, SUBSEQUENT, क्या होता है QUENT होता है, और साथ में क्या लगा है LY, तो कौन सी वाली गलत है, C पार्ट में, C में क्या होनी चाहिए थी SUBSEQUENTLY। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद वाला, लेटर, लेटर पढ़ने, क्रमागत सुने होगे, ठीक है, कॉन्जुगेटिव पढ़े होगे तो वही लेटर, बाद वाला, जल्दी से नोट कर लो सब्सिक्वेंटली, SUBSEQUENTLY, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है लेटर, बाद वाला। जल्दी से बताओ सबको पहला क्वेश्चन समझ में आया, किसी को पहले क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो, चिंता हो, समस्या हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, साथ में सिनोनिम्स भी चलते जाएंगे, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है तुम लोगों की, ठीक है। अगर बात करें सॉलिसिटेशन की, तो एक शब्द बहुत प्यारा सा शब्द हमें याद आया है, घमंड, लालच के लिए, टेम्पटेशन, TEMPTATION, जल्दी से नोट कर लो। टेम्पटेशन भी होता है लालच, सॉलिसिटेशन, टेम्पटेशन, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से सभी लोग नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो चुका है, 23rd नंबर वैसे तो ओवरऑल है, पर आज की क्लास का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं आज की क्लास का, क्या लिखा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या लिखा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, अप्रूवल होगा, सेंस्योर होगा, क्रिटिसिज्म होगा या हेलीकॉप्टर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अप्रूवल, अप्रूवल क्या होता है, सेंस्योर क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, और हेलीकॉप्टर क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चारों ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। अगर बात करें अप्रूवल की, किसकी बात करें अप्रूवल की, ए पार्ट में क्या लिखा है अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज को सैंक्शन कर देना, SANCTION, किसी चीज को अप्रूव कर देना, सैंक्शन कर देना, और इसको क्या बोल सकते हो, किसी चीज को वैलिड कर देना, किसी चीज को परमिशन दे देना, परमिट, ठीक है, परमिट, किसी चीज को परमिशन दे देना, समझ में आओ, ऑथेंटिकेट कर देना किसी चीज को, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट, ठीक है, किसी चीज को परमिशन दे देना, किसी बिल को अप्रूव कर देना, अप्रूवल, स्वीकृति प्रदान करना, क्लियर है। अगर तो अप्रूवल की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है, APPROVAL। अब बात करते हैं सेंस्योर की, इसे सेंसर भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है CENSURE, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से क्या करना, सेंस्योर, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज। सेंस्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज की स्पेलिंग क्या होती है, CRITICISE, ठीक है, CRITICI, इसमें क्रिटिसिज्म लिखा है तो ई हटा के एम कर दिया गया, ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी है। क्रिटिसाइज, इसी को क्या बोलते हैं कंडेमन, CONDEMN,
ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। किसी क्रिटिसाइज करना, बुराई करना किसी चीज की, सेंस्योर करना किसी चीज को, ठीक है, क्या करना, सेंस्योर, CENSURE, जल्दी से नोट कर लो, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, डिसअप्रूव भी कर सकते हो इसको, कैस्टिगेट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कैस्टिगेट भी बोल सकते हो, जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की बात होती है तो पहले उसमें रूट वर्ड आता है हेली, HELI। क्या होती है HELI? यहाँ पे डबल LI है तो यही वाले में गलत हो गया, हेलीकॉप्टर, COPTER। अगर बात करें एरोप्लेन की तो वो क्या होता है, AEROPLANE, जल्दी से नोट कर लो, क्या बोला जाता है, एरोप्लेन। क्लियर है? डू जल्दी, डू फास्ट, जल्दी से करो ये चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखो, थोड़ा स्पीड में काम करो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसी को और अगर लेवल इम्प्रूव कर, सेंस्योर तो हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, कंडेमन हो गया, ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, उससे पहले मैं एक चीज बताने वाला हूं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं क्या बताने वाला हूं तुम लोगों को, सुनो ध्यान से। अगर बात करें, अभी मैंने बताया एरोप्लेन, ये तो यहाँ पे गलत लिखी थी, क्या लिखी थी, HELICOPTER। अगर मैं बात करूं अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स का ग्रुप क्या होता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स। फिर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, SHIPS। अगला बात करूं, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल, WVEHICLE। तीनों का आंसर दो जल्दी से, डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या आंसर होने वाला है, ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। आप लोग जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबको पता है क्या आंसर होने वाला है। अगर बात करें अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स की तो उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है एयरक्राफ्ट। क्या बोला जाता है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ठीक है, क्या बोला जाता है, एयरक्राफ्ट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या होता है, उसे बोला जाता है फ्लीट। क्या बोल दिया जाता है, फ्लीट, बेड़ा, जहाजों का बेड़ा, सुने होंगे, जहाँ पे पनडुब्बियाँ, शिप्स, कई सारी चीजें होती हैं समुद्र के अंदर। और ग्रुप ऑफ व्हीकल क्या होता है, उसे बोला जाता है कॉनवॉय, काफिला तो सुना ही होगा, जल्दी से नोट कर लो, कॉनवॉय, CONVOY, जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्लियर है? अब देखो इसी का लेवल अगर मैं और इम्प्रूव करूंगा, और अगर इसका लेवल मैं इंक्रीज करूंगा तो वहां पे क्या आ सकता है, वहां पे ये आ सकता है, क्या आ सकता है, a place where aeroplanes आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहां पे एरोप्लेन्स को रखा जाता हो। और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है, a place where शिप्स आर केप्ट। जल्दी से बताओ, शिप्स आर केप्ट। अगर ट्रेन की बात करोगे तो ट्रेन के बारे में सबको पता है, ठीक है, लोको सेट जो होता है, लोकोमेटिव सुने होगे, वहां पे ट्रेन्स खड़ी होती हैं, वहां पे रखी जाती हैं। अगर एरोप्लेन्स की मैं बात करूं तो एरोप्लेन्स कहाँ पे रखा जाता है, सबको पता होना चाहिए, हैंगर, HANGAR। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या स्पेलिंग होनी चाहिए थी, HANGAR, क्या होनी चाहिए थे, हैंगर, HANGAR। अगर शिप्स की बात करें तो इसे हम बोलते हैं हार्बर, हार्बर, HARBOR, जिसे तुम पोर्ट भी बोलते हो, जिसे तुम डॉक यार्ड भी बोलते हो, क्या बोलते हो, डॉक यार्ड, DOCKYARD, डॉक यार्ड। क्या बोलते हो, बंदरगाह, क्या बोलते हो, बंदरगाह या पत्तन, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, डू डू फास्ट। अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, गाड़ी कहाँ खड़ी की जाती है, गैरेज में, ठीक है, गैराज बोलते हो तुम लोग। क्लियर है? जल्दी से नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चंस में मैंने कई सारी चीजें एडिशनल बता दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या होने वाला है, अब थर्ड वन,
अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। क्या होने वाला? मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलस, आर्टिकुलेट, कोलोजल, कॉन्सेंसस। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है? कॉन्सेंसस, आर्टिकुलेट, मैग्निफिसेंट और कोलोजल। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है? कोलोजल, आर्टिकुलेट, कॉन्सेंसस, मैग्निफिसेंट। अगर बात करें मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलेट, कोलोजल, कॉन्सेंसस की, तो उनके सिनोनिम्स की भी बात होनी चाहिए। किसकी बात होनी चाहिए थी? उनके सिनोनिम्स की भी बात होनी चाहिए थी। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सभी लोग। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। अगर बात करें आर्टिकुलेट की, तो आर्टिकुलेट की स्पेलिंग क्या होती है? ARTICULATE, बिल्कुल सही लिखी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, एक्सप्रेस क्लियरली। पहले तो तुम ल्यूसिड बोल सकते हो, या तो दूसरा क्या बोल सकते हो? एक्सप्रेस क्लियरली। किसी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना उसे आर्टिकुलेट बोलते हैं। इसी के लिए एक शब्द, बहुत प्यारा सा शब्द है, क्या? अपेरेंट, APPARENT। तो अपेरेंट, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये तो नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। अगर बात करें कॉन्सेंसस की, तो कॉन्सेंसस की स्पेलिंग क्या होती है? CONSEN। तो यही वाले में हो गया। CONCEN नहीं होता, SENSUS। जल्दी से नोट कर लो कॉन्सेंसस। ठीक है, जल्दी से नोट करो कॉन्सेंसस। क्लियर है? हाँ, कॉन्सेंसस क्या होता है? कॉन्सेंसस क्या होता है? कॉन्सेंसस का मतलब होता है समझौता, एकॉर्ड। क्या बोला जाता है? एकॉर्ड, ACCORD। इसी को क्या बोला जाता है? कनकॉर्ड, CONCORD। इन सब का सिनोनिम क्या है? एग्रीमेंट, AGREEMENT, समझौता। ठीक है, तो कॉन्सेंसस की स्पेलिंग गलत लिखी है, CONSENSUS। ठीक है, CE हटा देना वहां से, SEN होगा, यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे गलती हो गई। अगर बात करें कोलोजल की, COLOSSAL, कोलोजल की स्पेलिंग तो सही लिखी है, पर कोलोजल का मतलब क्या होता है? कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज, एक्सेसिव, EXCESSIVE, ट्रेमेंडस, TREMENDOUS। ठीक है, इसी को बोलते हैं जंबो। क्या बोलते हो? जंबो। इसी को बोला जाता है वास्ट, बहुत बड़ा, बिग, वेरी बिग। क्या बोल सकते हो? वेरी बिग, बहुत बड़ा। ठीक है, इमेंस तो पता ही होगा, या इमिनेंट तो तुम्हें पता ही होगा, नोट कर लो, इमेंस, इमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट लिख दूं क्या? EMINENT, इमिनेंट। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अगर बात करें मैग्निफिसेंट की, तो मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग तो सही लिखी है, MAGNIFICENT। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्प्लेंडेड, SPLENDID, शानदार। कल मैंने लिखवाया था स्वादिष्ट के लिए सम्चुअस, तो इसका सिनोनिम सम्चुअस भी हो सकता है, SUMPTUOUS, सुपर्ब। सुना है ना, सुपर्ब बैटिंग बाई सूर्य कुमार यादव, सुपर्ब, SUPERB। ठीक है, ग्रैंड, GRAND, अपुलेंट, OPULENT। इन सब का मतलब क्या होता है? शानदार। मार्वेलस, MARVELOUS, मार्वेलस। इसका मतलब भी होता है शानदार। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन काफी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए पेपर में। क्लियर है? चलो, चला जाए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा है? कैडर, कमेट, कार्निवोरस, कैलेंडर। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। कार्निवोरस की अगर मैं बात करूं, तो सीजीएल मेंस में आया था। क्या आया था? चलो सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले स्पेलिंग पे आते हैं। CARNIVOROUS, कार्निवोरस तो बिल्कुल सही है। अगर बात करें हर्बीवोरस की,
HERBIVOROUS। अगर हम बात करें ओमनीवोरस की, किसकी बात करें? ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस की अगर मैं बात करूं कैनिबल की, कैनिबल, ठीक है, इन सब में अंतर क्या होता है जल्दी से बताओ। व्हाट अंतर क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करो इन सबको, अपने आप में डिफ्रेंशिएट करो। अगर मैं बात करूं कार्निवोरस की, तो इसका मतलब होता है वन हु ईट्स, वन हु ईट्स फ्लैश और मीट, मीट, फ्लेश और मीट, एक ऐसा व्यक्ति या तो वो क्या खाता हो? मांस खाता हो, चाहे कच्चा खाता हो चाहे पका। फ्लेश का मतलब होता है जो कच्चा मीट खाया जाता है, और मीट का मतलब जो पका कर खाया जाता है। अगर हार्बीवोरस की बात करें तो इसे क्या बोल सकते हो? वन हु ईट्स, वन हु ईट्स प्लांट्स, वन हु ईट्स प्लांट्स और ग्रास, जो घास वगैरह खाता हो या पौधों को खाता हो, आलू वगैरह खाता हो, वेजिटेबल्स खाता हो, प्लांट्स, ग्रास, क्योंकि वेजिटेबल्स तो पौधों से मिलती है, तो उसे क्या बोलते हो? हर्बीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस जो दोनों खाता हो, वन हु ईट्स बोथ, जो मीट भी खाता हो प्लांट्स भी खाता हो। इंसान क्या है? इंसान है ओमनीवोरस, मीट भी खाता है, साग सब्जियां भी खाता है, तो वो क्या है? इंसान ओमनीवोरस है। क्या है? ओमनीवोरस। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। कैनिबल, कैनिबल क्या होता है? CANNIBAL। कैनिबल होता है वन हु ईट्स, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता हो। किसका मांस खाता हो? मनुष्य का। ह्यूमन फ्लैश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता हो, उसे बोलते हैं कैनिबल। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग तो यहाँ ये गलत लिखी है, क्या सही होगा इसका? CALENDAR, क्या हो जाएगा? CALENDAR। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोला जाता ऑलमैनक, पंचांग सुना है ना? ALMANAC, ALMANAC, ऑलमैनक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो, अगर कमिट की बात करें तो कमिट का मतलब कोई काम करना, तो इसे इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? इंटरेस्ट, ठीक है। या इसी के लिए एक शब्द आता है मेक ओवर, फ्रेजल वर्ब आती है मेक ओवर। क्लियर हो गया। और अगर कैडर की बात करें, किसकी बात करें? कैडर की बात करें तो कैडर के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आता है ये ड्रॉट, DRAU। कैडर की बात अगर मैं करूं तो इसके लिए शब्द आता है DRAUGST। इसी को हम बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, किसी चीज का ढांचा, ठीक है, कैडर। और अगर DROUGST आ जाता है ड्रॉट, तो उसका मतलब होता है सूखा, एरिड, बंजर, जिसे बोलते हो बैरन। क्लियर हो गया। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, बहुत अच्छे अच्छे से शब्द हैं तुम्हारे लिए आज की क्लास में। नोट करते हुए चलो, मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और प्यारा होने वाला है और अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा क्या है? डाउट लिखा है, ड्रॉट लिखा है, डिक्शनरी लिखा है और डेंटल लिखा है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। डेंटल तो तुम्हें पता है, DENTAL, डेंटल तो ओडोंटिक, ODONTIC, ओडोंटिक होता है। डेंटल दांत से रिलेटेड, तो ओडोंटिक भी क्या होता है? दांत से रिलेटेड। अब बताओ, एक तो नहीं होगा, डेंटल तो नहीं होगा, अब उसके बाद बताओ क्या होगा स्पेलिंग मिस्टेक्स में, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है। डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉट, डाउट, डाउट क्या होता है? जल्दी से बताओ, डाउट क्या होता है? सस्पिशियन सुना है ना? संदेह, सस्पिशियन,
ठीक है, या किसी चीज में संदेह है तो तुम लोग क्वेश्चन भी करते हो, तो क्वेश्चन भी बोल सकते हो, QUESTION। अगर मैं बात करूं ड्रॉट की, किसकी मैं बात करूं, ड्रॉट की, तो ड्रॉट की स्पेलिंग दो होती हैं, एक होता है DROUGST, एक होता है DRAUGST। अगर DRA की बात करें तो ये पिछले क्वेश्चन में आया था, इसका मतलब होता है फ्रेमवर्क, किसी चीज का फ्रेमवर्क या किसी चीज का ढांचा, इसी को हम कैडर भी बोलते हैं, CADRE। क्लियर है। अगर इस ड्रॉट की बात करें तो इसका मतलब होता है सूखा, अरिड, इसी को बोलते हैं बैरन। क्या बोलते हो, बैरन, ड्राइनेस, सूखा जब पड़ जाता है तो ड्राइनेस। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, क्या होता है, ड्राइनेस। तो ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, ये भी सही लिखी। अब बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी की क्या होती है, DICTI, DICTI होना चाहिए था, ONARY। डिक्शनरी का सिनोनिम मैंने कल बताया था ना, ग्लोसरी वगैरह, क्लियर है, ग्लोसरी, थेसरस बताया था, THESAURUS, कल मैंने बताया था, THESAURUS, या इसी को हम क्या बोल सकते हो, वोकैबुलरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वोकैबुलरी। इसी के लिए ग्लोसरी भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, ग्लोसरी। जल्दी से नोट कर लो, क्या यूज कर सकते हो इसके लिए, ग्लोसरी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करते हुए चलो। तो डिक्शनरी की स्पेलिंग, इसी के लिए लेक्सिकन भी तो याद कर सकते हो, लेक्सिकन, LEXICON, जल्दी से नोट कर लो, लेक्सिकन भी तो बोल सकते हो। जल्दी से नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, बहुत प्यारे प्यारे से, सिनोनिम्स में भी यही मिलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी यही मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, जल्दी से बताओ, अगले में चला जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले वाले में, और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अगला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एडेक्वेट। क्या लिखा है, एडेक्वेट, जल्दी से बताओ, एडेक्वेट, अडेमेंट। ठीक है, और क्या लिखा है, एडवाइजेबल, और बताओ क्या लिखा है, अल्टरनेट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगर बात करें एडेक्वेट की, तो एडेक्वेट क्या होता है, पहले तो स्पेलिंग पे आते हैं, ADEQUATE, बिल्कुल सही है। एडेक्वेट का मतलब होता है एम्पल, AMPLE, AMPLE, इसी को बोला जाता है मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, पर्याप्त से ज्यादा, इनफ, मोर देन इनफ, इसी को बोला जाता है। क्लियर हो गया, एम्पल बोला जाता है इसी को। ठीक है, प्लेंटिफ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ, PLENTIFF, नोट कर लो, प्लेंटिफ भी बोला जाता है, एम्पल भी बोला जाता है, कोई चीज पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर मैं बात करूं अडेमेंट की, तो स्पेलिंग क्या होती है, ADAMANT, बिल्कुल सही है। अडेमेंट क्या होता है, अडेमेंट होता है जिद्दी, स्टबॉर्न, STUBBORN, इसी को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, और इसी को बोला जाता है डॉग्ड, DOGGED। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोला जाता है, डॉग्ड बोला जाता है। ठीक है, स्टबॉर्न बोला जाता है, ऑब्स्टिनेट बोला जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर बात करें एडवाइजेबल की, तो एडवाइजेबल, एडवाइजेबल की पहले से स्पेलिंग देखे, ADVISA, तो यहाँ पे ई सुपरफ्लस हो गया, तो क्या होगा, ADVISABLE, एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का सिनोनिम क्या लिख सकते हो, सूटेबल लिख सकते हो। ठीक है, सूटेबल। अगर बात करें अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट तो बिल्कुल सही लिखा है। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑप्शनल, तो अल्टरनेट को हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शनल लिख सकते हैं, OPTIONAL, क्या लिख सकते हो, ऑप्शनल लिख सकते हो। जल्दी से नोट कर लो। और अगर क्लास में मजा आ रही है तो सभी लोग लाइक कर दो सेशन को, कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिससे और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं, और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा आज की क्लास में। जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, मज़ा आ रही है या नहीं आ रही है, अच्छा चलो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको मजा आ रही है ना।
चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई थिंक सबका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। डिस्करेज, डिजास्ट्रस, क्या लिखा है, डिजास्ट्रस, अच्छा, डिस्परेट, डिसअपॉइंट, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब देखो लगभग सारे शब्द तो सिनोनिम लग रहे हैं एक दूसरे के, है ना, सारे सिनोनिम। अगर बात करें डिजास्ट्रस की तो DISASTROUS बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, क्रिटिकल, कोई चीज क्रिटिकल, गंभीर। ठीक है, डिजास्ट्रस। डिस्करेज क्या होता है, डिस्करेज भी किसी को हतोत्साहित कर देना, निराश कर देना, यही होता है। डिस्परेट भी यही होता है, किसी चीज को निराश कर देना, या इसे डाउन कास्ट बोल सकते हैं। डिस्परेट, DESPERATE, डाउन कास्ट, क्या बोल सकते हो, डाउन कास्ट बोल सकते हो। डिस्करेज भी यही है। डिसअपॉइंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, क्या गलत लिखी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सही होने वाली है। डिसअपॉइंट, जल्दी से बताओ। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश कर देना किसी को। ठीक है, तो क्या होगी, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट। ठीक है, निराश करना। इसको सबसे पहले तो हम क्या बोल सकते हैं, सैड। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ग्लूमी, ग्लूमी। या तीसरा हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, मेलनकली, क्या लिख सकते हैं, मेलनकली। ठीक है, सलेन लिख सकते हो। और सबसे प्यारा सा शब्द है क्रेस्ट फॉलन, क्या बोल सकते हो, क्रेस्ट फॉलन, जल्दी से नोट कर लो। डिस्करेज भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। डिस्करेज भी तो लिख सकते हो, डिजेक्टेड या थ्रेटन, डर जाना, बिल्कुल, THREATEN, या डिस्करेज हो जाना, डिजेक्ट हो जाना, डिजेक्ट, तो डिजेक्ट का मतलब निराश भी तो होता है। तो ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम ही है लगभग, डिसअपॉइंट, डिस्करेज और डेस्परेट। डिजास्ट्रस तो पता ही है, क्रिटिकल, गंभीर, बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाए। क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया ये। डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन सबको आ गया या नहीं आया। ठीक है, चलो आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आज की क्लास के हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लो, डिसअपॉइंट, सैड, ग्लूमी, मेलनकली, क्रेस्टफॉलन, मोरोस, सलेन। ठीक है, ये सारे होते हैं निराश के लिए। डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, ठीक है, ये सब निराश के लिए आता है। चलो अगले शब्द में चलें, बहुत अच्छे अच्छे से शब्द हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या लिखा है, यूनिसन, लाइसन, ओकेसन, वेहिमेंस, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ, वेहिमेंस, ओकेसन, लाइसन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें यूनिसन की, तो यूनिसन का मतलब क्या होता है, यूनिसन का मतलब UNISON, तो बिल्कुल सही है। यूनिसन का मतलब होता है हारमनी, हारमनी, किसी से सामंजस्य बिठा लेना, सुलह कर लेना, या इसी को तुम कर सकते हो मेकअप। ठीक है, मेकअप कर लेना, किसी से कनेक्ट हो जाना, कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, कनेक्ट क्लियर हो गया। जो यूनिसन होता है वही लाइसन होता है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, LIAISON, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसको भी लिख सकते हो एक तरह से कनेक्शन, कनेक्शन लिख सकते हो, या कांटेक्ट लिख सकते हो, कांटेक्ट, भैया जो कनेक्ट होता है उसी का कांटेक्ट होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर बात करें वेहीमेंस की, वेहीमेंस, VEHEMENCE, बिल्कुल सही लिखी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, झील बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, झील। पैसन बोल सकते हो, उत्साह, PASSION। एंथोसियाज्म, ENTHUSIASM, जल्दी से नोट कर लो, क्या बोल सकते हो, झील, पैसन, एंथोसियाज्म बोल सकते हो, रैप्चर बोल सकते हो, रैप्चर, RAPTURE, ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डोर, ARDOUR, उत्साह। ठीक है, उत्साह, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ओकेशन की, ओकेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, ओकेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ।
ओकेशन तो अवसर जानते हो, या कभी कभार कोई काम ओकेशनली होता है, तो स्पेलिंग क्या होती है? ओ डबल सी, सॉरी, क्या स्पेलिंग होने वाली? ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। ठीक है, कभी कभार, ओकेशन। ठीक है, ओकेशनली, अवसर भी बोल सकते हो ओकेशन का मतलब। ठीक है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है तुम्हारी स्क्रीन पे, और शानदार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। क्या लिखा है? इलाइट। पहला शब्द लिखा है इलाइट। ठीक है, दूसरा शब्द क्या लिखा है? दूसरा शब्द लिखा है पेटाइट। ठीक है, तीसरा शब्द कंक्रीट, और चौथा शब्द सेक्रेट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। डू कमेंट फर्स्ट। ठीक है, अगर बात करें इलाइट की, तो इलाइट का मतलब होता है उच्च क्लास, नोबल क्लास बोल सकते हो, नोबल। ठीक है, बेस्ट बोल सकते हो, बेस्ट। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं नॉन पैरेल, PAREIL। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोल सकते हो इसको? नॉन पैरेल बोल सकते हो, नोबल क्लास बोल सकते हो। जल्दी से, इलाइट ग्रुप, हाई सोसाइटी तो जानते ही होगे। ठीक है, हाई सोसाइटी तो जानते ही होगे, क्लियर हो गया। बेस्ट तो जानते ही होगे। ठीक है, अगर बात करें पेटाइट की, तो जल्दी से बताओ पेटाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, पेटाइट, PE, हाँ, PETETE नहीं होगा, क्या होगा? PETITE, पेटाइट, PETETIT, एपेटाइट। ठीक है, पेटाइट। पेटाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल एंड प्रिटी, PRETTY, स्मॉल एंड प्रिटी, मतलब छोटा और बहुत ज्यादा सुंदर। अगर बात करें प्रिटी की, तो प्रिटी को तुम क्या बोल सकते हो? प्रिटी को तुम बोल सकते हो ब्यूटीफुल, बोल सकते हो BEAUTIFUL। अगर और उसका लेवल बढ़ाओगे तो क्या बोल सकते हो? एडोरेबल। हैंडसम भी तो बोल सकते हो, हैंडसम। ठीक है, बी विचिंग भी तो बोल सकते हो, बी विचिंग। सीनिक भी तो बोल सकते हो, सीनिक, SCEINIC, बीविचिंग, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, कंक्रीट क्या होता है, जल्दी से बताओ, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट तो एक सॉलिड मिक्सर होता है, सॉलिड बोल सकते हो कंक्रीट को, क्या बोल सकते हो? सॉलिड। ठीक है, अगर सेक्रेट की बात करें, तो सेक्रेट का मतलब एक तो छिपा हुआ होता है, हिडन। ठीक है, तुम्हारा टैलेंट भी क्या है? लेटेंट। जल्दी से नोट कर लो, छिपा हुआ। रैप अप मैंने कल बताया था, जल्दी से बताओ। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल भी इसके लिए आता है, नोट कर लो क्या आता है? अंडर द टेबल। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, अंडर द टेबल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, जल्दी से नोट करो, फिर अगले में चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे से शब्द आने वाले हैं, और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, काफी इलाइट क्लास के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे इलाइट वर्ग के, ठीक है, वर्ग के। चलो अगले में चला जाए। हो गया हिडन, लेटेंट, ठीक है, सीक्रेट, रैप अप बोल सकते हो, रैप अप, रैप अप। इसी के लिए एक ईडियम आती है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, सीक्रेटली। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अंडर द टेबल। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, ये हो गया होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आ गया है, क्या लिखा है? रिफर्बिश, सैंक्टिटी। जल्दी से बताओ, सैंक्टिटी, स्केलेटर, ऑटोमेटेड। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? ठीक है, ऑटोमेटेड, AUTOMATED, बिल्कुल सही लिखी है। मैकेनिकल, मैकेनिकल बोल सकते हो ऑटोमेटेड को। ठीक है, मैकेनिक से रिलेटेड होता है ऑटोमेटेड इंडस्ट्री, तो पता ही है। तो ये क्या होगा? मैकेनिकल। अगर बात करें सैंक्टिटी की, SANCTITY, सैंक्टिटी भी सही लिखी, इसका मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता, हॉली, पवित्र, पायस, PIOUS, सेक्रेड, SACRED।
ठीक है, होली हो गया, वर्चुअस VIRTUOUS, पवित्र या शुद्ध, बिल्कुल। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी या होलीनेस, होली तो मैंने लिखवा दिया है, होलीनेस, क्लियर हो गया। अगर बात करें स्केलेटर की, किसकी बात की जाए, स्केलेटर की, तो स्केलेटर तो जानते हो जो एलिवेटर होता है ऊपर जाता है, ठीक है, स्केलेटर। ठीक है, किसी मॉल वगैरह में गए होगे, हॉस्पिटल में गए होगे तो मिला होगा, ESCA, देखो यहाँ पे डबल एस हो गया, ESCALATOR, स्केलेटर, ESCALATOR, इसी को एलिवेटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एलिवेटर बोल सकते हो, ठीक है। अगर बात करें रिफर्बिश की, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेनोवेट बोल सकते हैं, घर को किया जाता है ना, रेनोवेट किया जाता है। रीस्टैब्लिश भी बोल सकते हो, रीस्टैब्लिश, रीडेकोरेट भी बोल सकते हो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन था ये, ठीक है, हो चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब 11वें में चलते हैं। ये सारा सिनोनिम्स भी हो रहा है इसका, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और सभी लोग कमेंट करके बताते रहो अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता, समस्या या दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है होगा, ठीक है। पहला क्या लिखा है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही लिखी है क्या, PRIORITY, प्रायोरिटी बिल्कुल सही लिखी है। प्रायोरिटी को हम बोलते हैं सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी बिल्कुल सही है, MACY। एविडेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ, पुलिस को चाहिए होता है एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत, ठीक है। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस होता है प्रूफ, सबूत। प्रॉक्सिमिटी सुना होगा, अगर मैथ्स पढ़ते होगे तो वहां पे प्रॉक्सिमिटी सुना होगा, सबूत, ठीक है, PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी, प्रूफ। अगर बात करें डिटेक्टिव क्या होता है, डिटेक्टिव तो तुम्हें पता है, स्पाई, स्पाई, इसे एजेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एजेंट, ठीक है, स्पाई। एक था टाइगर मूवी देखे होगे, उसमें था डिटेक्टिव, ठीक है, सलमान खान, स्पाई, जासूस बोल सकते हो, और जासूस को स्नूप भी बोलते हैं। स्नूप डॉग एक रैपर है, स्नूप, ठीक है, SNOOP, स्नूप मतलब जासूस, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वैक्सीन की, ठीक है। वैक्सीन की स्पेलिंग तो सबको पता होनी चाहिए थी, VACCINE, वैक्सीन की ही स्पेलिंग गलत थी, तो मिस स्पेल्ट में कौन सा सही है, डी वाला, कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, VACCINE। जल्दी से बताओ, सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डू कमेंट फर्स्ट। हो गया सभी का, चलो चलते हैं फिर, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की होने वाली है। सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो CGL में आए हुए क्वेश्चन है, CGL CHSL में, जिससे जो तुम्हारी तैयारी है ना वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।